अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। ये देखें कितना खूबसूरत ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है और ये ऑफ वाइट कलर में ये ट्राउज़र था हमारा। इसकी प्रिंटेड शर्ट थी बुनैंज़ा की और उसका प्लेन ट्राउज़र था। और इस प्लेन ट्राउज़र के ऊपर मैंने थोड़े से बड़े पाइंचों का ये ट्राउज़र बनाया कैपरी स्टाइल में और फिर इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की। और ये डिज़ाइनिंग मेरी बहुत खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग हुई थी। ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरह से ये डिज़ाइनिंग मैंने बनाई थी और बहुत खूबसूरत से ये हमारा डिज़ाइन लग रहा था। और इसको किस तरह से मैंने बनाया था तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी कि ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी। कलर थोड़ा सा लाइट था, पर लाइट कलर पे ही तो ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हाफ वाइट कलर था ये सूट का और फिर उसका ट्राउज़र इस तरह का था, ये लाइट कलर का। और इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की तो ये सारी पट्टियाँ मैंने कटिंग करके रख ली। और ये फ्यूजिंग है जिसको मैंने इस शेप में कटिंग किया। ये देखें इस तरह से इस शेप में मैंने इसको कटिंग किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग करके रख ली थी। और ये ट्राउज़र है मेरा और ये ट्राउज़र के ऊपर मैंने इस तरह का ये डिज़ाइन बनाना है तो उससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें कटिंग कर ली। अब इसके ऊपर मैं प्रेस करके और फिर इसको सारी चीज़ों को मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये देखें ये मैंने इसको निशान लगाया है। ये जो इसका नीचे का पाइंचे का फोल्ड करने का था तो उतना हिस्सा ये मैंने कटिंग करके निकाल दिया। ये हम बाद में ज्वाइंट करेंगे। जो हमने कटिंग करके निकाला था इसको मैंने बाद में ज्वाइंट करना है। अच्छा, उससे पहले हमने क्या करना है, ये पट्टियाँ हैं मेरे पास, इनको मैं थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा करके फोल्ड करूँगी। ये देखें इस तरह से चौड़ी चौड़ी से मैंने सिलाई लगाई है। बूट से ज़्यादा चौड़ी इसकी सिलाई है और बूट से ज़्यादा चौड़ी सिलाई इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे थोड़ा से बड़े ही चाहिए। ये लूप्स स्टाइल में मैं बना रही हूँ, बाद में इसकी मैंने बटरफ्लाई बनानी है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा करके सिलाई करा है। और फिर उसके बाद इसको पेंसिल की मदद से मैंने ये सीधा करना है। तो आपके पास भी कोई चीज़ हो तो आप उसको इस तरह से सीधा कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा बनाया था ये तो आसानी के साथ बहुत सीधा हो जाता है। तो इसी तरह से ये मैंने इसको इस तरह से बनाया है। बाकी पट्टियाँ भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखें ये सारी जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी ये सारी फोल्ड करके इसको मैंने सी लिया था और फ्यूजिंग पे ये मैंने लगा लिया था कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग। और फिर इसके बाद इसकी साइडें मैंने फोल्ड करी। ये देखें तो ये दोनों पाइचों की है, इसको मैंने फोल्ड कर दी और फोल्ड करने के बाद इसको मैंने चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब आ जाते हैं ट्राउज़र के पास। तो ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र का हमने सेंटर करना है, सेंटर पे कट लगाना है और उसके बाद इसके ऊपर हमने लगाना है ये जो हमने फ्यूजिंग करके रखा हुआ था इसको हमने इसके ऊपर लगाना है। और लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई करनी है। ये देखें ये मैंने पिन अप करना है, जो मैंने इसका कट से कट मिला लिया था और इसको सेंटर कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके किनारी किनारी पे सिलाई लगानी थी और नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने कपड़ा यानी कि जो फ्यूजिंग वाला पीस था वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखा था। ये देखें अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम नीचे की तरफ से इसको काट देंगे या इसको फोल्ड करने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये वहाँ तक फ्यूजिंग नहीं आ रही थी, कपड़ा आ रहा था तो फिर मैंने उसको नीचे को निकाल दिया था। फिर उसके बाद ये देखें मैंने इसका सेंटर से कट करा, फिर इसकी साइड पे कट लगाए दोनों तरफ। ये देखें इस तरह से ये दोनों तरफ मैंने कट लगाए इसके ऊपर। फिर इसके बाद मैंने करनी थी प्रेस करने के बाद इसको मैंने ये देखें ये फिनिशिंग आ गई। तो हर जगह फिनिशिंग का आपने ध्यान रखना होता है क्योंकि जितना आप फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे आपकी चीज़ उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत उसके अंदर लुक आएगा। तो इस तरह से आपने काम करना है तो बहुत ध्यान से करना होता है, आलकस बिल्कुल नहीं करना आपने। और इस तरह की डिज़ाइनिंग आपने बनानी है और इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाने के बाद आपका ट्राउज़र देखिएगा कितना खूबसूरत ये आपका ट्राउज़र बनेगा। बहुत प्यारा सा ये मैंने डिज़ाइन बनाया है स्मार्ट सा। और फिर उसके बाद ये जो साइड से नीचे से जो हमारा कपड़ा निकल रहा था वो मैंने कटिंग कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना था, जो नीचे से मैंने ये पाइचों की पट्टी निकाल दी थी वो वापसी वहीं जोड़नी है मैंने। और उसके ऊपर मैंने बूट की सिलाई लगानी है और बूट की सिलाई के साथ ये मैंने पूरी पट्टी इसके अंदर वापसी जोड़नी है और इसको सिलाई करके तैयार करना है। ये देखें इस तरह से ये पट्टी को मैंने तैयार करना है और इसको मैंने इस तरह से करा और करने के बाद इसको मैंने फोल्ड कर दिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने फोल्ड किया था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँ और समझाऊँ ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए और आप बनाना चाहें तो बहुत इजीली मेरी बातों से समझ कर ये आप बना सकें डिज़ाइन।
देखने से भी ज़्यादा बताने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि अगर हम सिर्फ दिखा ही रहे हैं और बता नहीं रहे तो समझ में आना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ और समझाऊँ ताकि आपको ये डिज़ाइन समझ में आए। और कुछ भी अगर मैं से बताती हूँ डिज़ाइन तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको करती हूँ ताकि आपको ये डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन हो, कटिंग हो, तो वो आपको ईज़िली समझ में आ जाए और आप बना सको। क्योंकि अगर हम आपको सिर्फ दिखाते ही रहेंगे और बताएंगे नहीं तो आपके समझ में कैसे आएगा। तो इसीलिए ये मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ ताकि आपके बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। और बकिया जितनी भी मैंने पट्टियों को सिया था उसको सारे पट्टियों को मैंने बराबर बराबर करके कटिंग कर लिया था। उसके बाद ये मैंने सेट करनी है और नीचे की साइड से इसको स्टार्ट करना है। तो ये देखें नीचे मैंने पेपर रखा है ताकि ये हमारी पट्टियाँ सरके नहीं। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगानी थी सिलाई, तो साथ साथ फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती रही। और फिर दोनों ही सारी पट्टियाँ मैंने बहुत करीब करीब रखी थी, इनके अंदर मैंने गैप नहीं दिया था, बिल्कुल बराबर बराबर ये मैंने पट्टियाँ रखी। और रखने के बाद इन सारी पट्टियों को सेट कर कर मैंने फिर सिलाई लगा दी थी एक ही दफ़ा पे। ये देखें ये सारी पट्टियाँ मैंने एक ही दफ़ा में रख दी और फिर इसके बाद मैंने सिलाई लगा दी थी, ये देखें। और पेपर रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपने जो पट्टियाँ रखी हैं वो सरकती नहीं और वो पेपर के साथ साथ ही सरकेंगी। तो इसलिए ये मैंने पेपर रखा था इसके नीचे और फिर उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर लब की सिलाई लगाई। दूसरी तरफ से खुद ब खुद ही वो बैठ गई थी। ये देखिए बस एक साइड पे हमने जो लुप्स लगाए थे वो एक ही जगह के सेट करे थे, दूसरी साइड के हमारे खुद ही सेट हो गए थे। फिर उसके बाद ये देखें इसको अभी आपको वाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से ये मैंने पट्टियाँ इसके ऊपर लगा दी हैं क्योंकि लाइट कलर है, लाइट कलर के ऊपर बिल्कुल मैंने सेम ही कपड़े की इसके ऊपर लूप्स लगाए हैं। अगर मैंने कंट्रास्ट नहीं किया तो इसी तरह का ये डिज़ाइन है और इसके ऊपर मैंने सेम मैचिंग का इस्तेमाल किया है, कंट्रास्ट नहीं करा। लेकिन जो मैं इसके अंदर बॉल्स लगाऊंगी वो बॉल्स मेरी कंट्रास्ट में है क्योंकि जो इसकी शर्ट के अंदर कलर आ रहा था वो थोड़ा सा ब्राउन कलर आ रहा था, तो मैंने इसके अंदर ब्राउन कलर के मोती का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें ये मोती हैं मेरे और ये मैं इसके अंदर लगा रही हूँ और साथ के साथ इसकी बटरफ्लाई को बनाती जा रही हूँ, ये देखें। और इसी तरह से ये सुई का इस्तेमाल करना है आपने, उसके साथ पल्स को लेके लगाना है। और बेहतर यही होगा कि पाइचा फोल्ड करने से पहले आपने ये बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि इस तरह से आपने पहले ही बना के तैयार कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। वो यूँ आसानी रहेगी कि आपको छोटा जब पाइचा हो जाता है तो उसमें लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और जब पाइचा फोल्ड नहीं होता उससे पहले आप इसको किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग को मुकम्मल तैयार कर सकते हैं। तो आपने सिलाई को रोकना होता है उस वक्त, और जो हाथ का काम होता है वो हाथ के हाथ आपने करना होता है। ये देखें इसका लुक आना शुरू हो गया, जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही इसके अंदर लुक आ रहा है। तो कंट्रास्ट करके ये मैंने जब पल्स इसके अंदर लगाए तो इसके अंदर 4 चांद लग गए थे, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे और भी मौजूद हैं, आएँ विज़िट करें और कमेंट करके भी बताएं कि मेरी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे किस तरह की आपको लगती हैं सारी डिज़ाइनिंग। ये देखिए मैं एक से बढ़कर एक डिज़ाइनिंग आपके लिए लाना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। और इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चों बड़ों की सब तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और फिर इसके बाद ये मैंने इसको फाइनली कर दिया था। ये देखें कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। अब आप लोग के कमेंट बताएंगे कि ये डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था ये डिज़ाइन। अब आपके कमेंट बताएंगे कि डिज़ाइन आप लोगों को किस तरह से लगा। ये देखें कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन हमारा लग रहा है और ये वाइट के ही ऊपर उठ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये देखें ये इसका फाइनल लुक है। ये हमारी हो गई है ट्राउज़र हो गया है तैयार। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। और वीडियो का भी हो रहा है एंड, और इसकी हमने लगा के साइड की सिलाई लगा के इसको बिल्कुल फाइनल हमने इसको कर दिया था। और इसका पाइचा मैंने थोड़ा सा इसका बड़ा रखा था, बिल्कुल छोटा पाइचा नहीं रखा था क्योंकि ये कैपरी स्टाइल में मैंने सिया था। तो इसका पाइचा मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था और इसकी फिर मुकम्मल मैंने साइड की सिलाई लगा दी थी। फ्रंट पूरा मैंने इसका तैयार कर दिया था। पल्स वगैरह सारे रेडी करने के बाद एंड में मैंने इसकी सिलाई लगा के बाकी इलास्टिक वगैरह सारी चीज़ें मैंने बाद में रेडी की थी। पहले मैंने इसका जो डिज़ाइनिंग थी वो रेडी की थी। ये देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।